24 जुलाई 2020 की दोपहर 1 बजे शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के खेड़ तालुका से एक लड़की घर का सामान लेने के लिए एक बैग लेकर मोबाइल पर बात करते हुए परचून की दुकान के लिए निकलती है। ये दुकान 3 किलोमीटर सिर्फ दूर थी, लेकिन ये दूरी इतनी बढ़ जाती है कि ये 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, कभी घर वापस नहीं आती। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, आज कहानी हम 24 जुलाई 2020 की सुनाएंगे, महाराष्ट्र के खेड़ तालुका की। यहाँ पर शुक्रवार का दिन है, दोपहर के खाने बनने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ मेहमान आने वाले हैं, मटन और चिकन आया हुआ है। तभी कुछ सामान कम पड़ जाता है। घर में मसाले, प्याज, लहसुन कुछ कम पड़ जाता है। तो लड़की का बाप लड़की से कहता है, एक लड़की से, कि जाकर बेटा ये सामान ले आओ। लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, मैं ये सामान ले आऊँगी। इस लड़की का नाम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसकी उम्र कम है, 17 साल की है। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, गुड़िया दे सकते हैं। तो ये गुड़िया बैग लेकर निकलती है फ़ोन पर बात करते हुए किसी से, और ये चली जा रही है, चली जा रही है। और इधर घर में खाना वाना बनता है, मेहमान आ जाते हैं, खाना वाना खाया जाता है। 3 बजे के करीब बाप फिर इस बेटी को फ़ोन करता है कि बेटी, मेहमान खाना खाकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम अभी तक लौटी नहीं। वो कहती है कि बाबूजी, आज अभी कोई ट्रैफिक मिला नहीं, कोई वाहन मिला नहीं, मैंने सामान ले लिया है, मैं वापस आ रही हूँ। इतनी ही बात होती है। 3 बज जाते हैं, फिर मेहमानों की जाने की तैयारी होती है, चले जाते हैं। कुछ ध्यान उठ जाता है कि लड़की कहाँ है, और शाम के 7 बजते हैं। शाम के 7 बजते एकदम सब घबराने लगते हैं कि गुड़िया जो गई हुई थी ये कहीं मिली नहीं। क्या हो गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। 3 किलोमीटर का सफ़र, आना जाना 6 किलोमीटर लगा लें, फिर भी इतना वक्त कैसे लग गया। गांव में, खेड़ा तुलका में ढूंढाई शुरू हो जाती है। कोई इधर ढूंढता है, कोई उधर ढूंढता है, कोई इधर ढूंढता है। हर जगह ढूंढाई हो रही है, गुड़िया कहीं नहीं मिल रही है। फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सब परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। जॉइंट फैमिली है, चाचा भी आ जाते हैं, ताऊ भी आ जाते हैं, मौसी भी आ जाती हैं, मामी भी आ जाती है। सब पूछ रहे हैं गुड़िया कहाँ गई। सबको यही बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब निकली थी, घर में लोग आने वाले थे, चिकन और मटन बन रहा था, परचून की दुकान पर गई थी, आई नहीं। परचून की दुकान पर भागकर पता किया जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ से तो वो चली गई थी, टाइम एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 2 बजे का समय होगा कि वो चली गई थी। 2 से 2:30 बजे के बीच वो चली गई थी वापस। फिर ढूंढा जाता है, नहीं मिलता है। तभी एक बच्चा, एक लड़का भागता हुआ आता है कि चाचा जी उधर चलो, कनाल की तरफ, आषड कुद कनाल की तरफ। सब पूरा मजमा उस तरफ भागता है, पूरा गांव उस तरफ भागता है, और वहां पर भागकर जो नज़ारा देखते हैं, सबका दिल दहल जाता है। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे, ऊपर के वस्त्र नहीं थे, चेहरा कुचल दिया गया था और उसको मार दिया गया था। फ़ोन पास में ही टूटा पड़ा हुआ था, और जो सामान था वो बिखरा पड़ा हुआ था। सब हुआ था, चीख पुकार, रोना धोना हो जाता है। अस्पताल लेके जाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, पुलिस से इंक्वायरी होती है। तभी गांव वाले, बाप रोने लगता है, और पुलिस पर चाचा और बाप टूट पड़ते हैं कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि वो तीनों हमारी बेटी को मार डालेंगे। वो बराबर उसको छेड़ रहे थे। पुलिस पूछती है कि कौन तीनों, तो पता चलता है कि 2 साल पहले गुड़िया जब 15 साल की थी तो इन लोगों ने थाने में एक रिपोर्ट लिखाई थी। ये रिपोर्ट थी चंद्रकांत पाटिवल बुरा कोलेकर के बारे में, अक्षय और सुनील महादेव के बारे में।
ये 3 लड़के थे जो बराबर गुड़िया को छेड़ते थे, परेशान करते थे। आए दिन गुड़िया इसकी शिकायत करती थी। आपस में गांव के ही लोग थे तो इनसे झगड़ा भी हुआ था, इनके परिवार में जाकर बातचीत भी हुई थी। फिर थाना पुलिस तक बात पहुंच गई थी। पुलिस ने बीच में मध्यस्थता डाली थी, गांव के सरपंच वरपंच आए थे तो मामला टाला गया था। कहा गया था कि अब आगे से नहीं करेंगे। तो पुलिस, पता चलता है कि ये तीनों कहाँ हैं, तो ये तीनों अपने घर पे नहीं थे। पुलिस इनकी तलाश जारी कर देती है। मामला साफ हो जाता है कि इन तीनों ने अपनी हवस मिटाने के लिए गुड़िया के साथ ये दुष्कर्म किया जो पहली नज़र से दिख रहा था, और फिर शायद विरोध करने के चलते गुड़िया को मार दिया गया। इतनी बेरहमी से गला घोटा गया और फिर चेहरे पर पत्थर मार के उसको कुचल दिया गया। ऊपर के वस्त्र भी नहीं थे। ढूंढा जाता है, पुलिस ढूंढती है, पता करती है, इनके फ़ोन को ट्रेल में डाला जाता है और अलग अलग जगह से ये तीनों पकड़ के थाने में लाए जाते हैं। कोई ठेके पर होता है, कोई किसी बस स्टैंड का इंतज़ार कर रहा होता है, और कोई कहीं किसी अपने दोस्त के साथ किसी कमरे के अंदर बैठा होता है। तीनों को पकड़ के लाते हैं और फिर इनकी पिटाई कुटाई शुरू होती है। पुलिस का जो होता है, ये तीनों बार बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि जो अपने आप को जान बचाने के लिए जिस तरह से अपराधी कहता है, ये उसी अपराधी हैं, उसी तरह से कह रहे हैं। और इधर गांव में इतना बड़ा मामला होता है, पॉलिटिकल केस ये बनने लगता है। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले उसी तरह से कर नहीं रहे, पुलिस वाले इनको छोड़ देंगे, इनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल हाथ है। 2-3 पार्टियां जो भी उस वहाँ पर सक्रिय थी सब आ जाते हैं और प्रेशर पूरा बनता है। पुलिस वाले उनकी तुड़ाई करते हैं और वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब के पास आता है, कहता है कि सर इतना हमने इनको मारा है, अगर ये मुजरिम होते हैं तो इतने में कबूल देते हैं, मुझे कुछ मामला कुछ अलग लग रहा है। पुलिस कहती है कोई मामला अलग नहीं है, ये सब बड़े शातिर हो गए हैं और सबकी खाल बहुत मजबूत हो गई है। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पर आती है और पोस्टमार्टम से ये पुष्टि होती है कि गला घोटा गया था और भारी चीज़ से चेहरे को पे वार किया गया था जिससे चेहरा कुचल गया। अब सवाल उठता है, क्या इसके साथ कोई बलात्कार भी हुआ था, कोई शारीरिक शोषण भी हुआ था? तो जो रिपोर्ट में था वो चौंकाने वाला था। इसके साथ कोई भी बलात्कार और शारीरिक शोषण नहीं हुआ था। पुलिस को अब ये मामला कुछ और लगता है और फिर इंटेलिजेंस के थ्रू, रडार के थ्रू खबरी लगाए जाते हैं, मोबाइल सर्विलेंस में डाला जाता है, देखा जाता है कि किस किस से गुड़िया बात कर रही थी। तो पता चलता है गुड़िया अपने बाप से बात कर रही थी, अपने चाचा से बात की थी। और फिर वहाँ पर एक नंबर और एक्टिव था। वो नंबर उन्हीं में से एक का था जो एक वो अपराधी था जिसका नाम अक्षय था। तो अक्षय से कहता है कि तेरा नंबर वहां पर एक्टिव था। वो कहता है कि जी मेरा मोबाइल तो गायब हो गया था। यहाँ पर पुलिस और एक परेशानी से आती है। तो पुलिस को फिर लगता है दोबारा उस ग्राउंड पे जाते हैं, फिर सारे सामान को इकट्ठा किया जाता है, फॉरेंसिक वाले जाते हैं, कुत्तों को लेकर जाते हैं, कपड़े सुंघाए जाते हैं कहाँ तक, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। फिर अचानक फिर लोगों, उन्हीं के परिवार वालों से बात की जाती है कि, और पता किया जाता है, एक छोटा सा क्लू यहाँ पर पुलिस को मिलता है। वो पूछते हैं कि अच्छा आपको गुड़िया वहां पर है ये किसने बताया था? अब सब बड़े चकित और खामोश हो जाते हैं इस सवाल से कि किसने बताया था, किसी को याद ही नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की कहती है कि चाचा जी ये तो गणेश के बेटे ने बताया था। गणेश का बेटा जो नाबालिग था उसका नाम भी आप सोनू रख सकते हैं कि वो तो सोनू ने बताया था। अब सोनू कहाँ है? सोनू तो पुलिस के साथ ही बैठा हुआ था, सारी इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ों में पुलिस के साथ बराबर जा रहा था। तो पुलिस को शक होता है कि नहीं, सोनू से कुछ पूछा जाएगा, कुछ कुबलाया जाएगा, तो सोनू को हिरासत में ले लिया जाता है। अब जब सोनू को हिरासत में लिया जाता है तो मामला खुलता है, ये कत्ल सोनू ने ही किया था। अब
सोनू ने अपनी ही कज़न कहें, मतलब कि ये सोनू जो लड़की के भाई का बेटा था सोनू। आप समझ सकते हैं गांव देहात में एक अलग तरह का होता है, एज का कुछ अलग होता है, जल्दी में भाई बड़े होते हैं, बहनें छोटी हो जाती हैं, तो फिर जो उनके बेटे होते हैं वो अपनी बुआ के बराबर ही हो जाते हैं एक तरह से। तो वो लड़की गुड़िया सोनू की बुआ वैसे रिश्तों में लगती थी, लेकिन हम उम्र थे, दोनों ही 17-17 साल के थे। तो अब सोनू से पूछा जाता है कि भाई तूने गुड़िया का, अपनी बुआ का क्यों कत्ल किया। अब जो बात बताई जाती है तो बहुत चौंकाने वाली और दहलाने वाली बात है। यहाँ पर पता चलता है कि सोनू के अंदर कुछ फीमेल कैरेक्टर थे, यानी कि कुछ उसके चाल में, उसके ढाल में, उसकी बातचीत में कुछ फेमिन कैरेक्टर आते थे। और उसने अभी कुछ वो मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियां हैं, श्रीदेवी का मशहूर गाना था, तो उसने श्रीदेवी बनकर पूरा डांस किया था फीमेल बनकर, जिसका गुड़िया ने काफ़ी मजाक उड़ाया था। और एक बात और निकल कर आई थी कि सोनू कहीं ना कहीं गुड़िया से के दिल में मोहब्बत रखता था, एक तरफा प्यार था। ये सोनू का जब उसने मजाक उड़ाया बराबर कई जगह पर, तो यहीं पर सोनू ने बदला लेने की ठान ली। उसने ही गुड़िया का पहले वहां तक गया रास्ते से, फिर अलग हो गया, फिर गुड़िया से उसकी लोकेशन बराबर पूछता रहा। ये मोबाइल अक्षय का उसी ने चुराया था, गुड़िया से पूछता रहा, और जब गुड़िया उस कनाल के पास आई, इसने अपना काम कर दिखाया, गुड़िया का कत्ल कर दिया गया। ये केस फिर इन तीनों लोगों को छोड़ दिया गया, सोनू को हिरासत में लेके फिर जुवेनाइल कोर्ट में डाला गया, और ये केस शुरू हुआ। किस तरह से ये पुलिस ने सॉल्व किया, कैसे एक क्लू के तरह से, कैसे एक मजाक के चलते एक गुड़िया का कत्ल हो गया। तो ये थी आज इंडिया लाइफ की कहानी, खेड़ा तालुका महाराष्ट्र से। इसी तरह की कहानियाँ जो दब गई हैं, छुप गई हैं, कहीं खो गई हैं, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे रिश्तों से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं, और हमको एक सबक सिखाती हैं कि किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए हम लोगों को। इसी तरह की कहानियाँ आपको इंडिया लाइफ में हम बताते रहेंगे। अपने कमेंट्स, अपने विचार आप हम लोगों को भेज सकते हैं और इंडिया लाइफ के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।